गर्मा गर्म छोले सैलेड के अंदर जो दिल जीत जाए वही हम बनाने वाले हैं, वार्म चिकपी सैलेड। और वार्म जब इस सैलेड को आप सर्व करते हैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग लगती है। बनाने में तो आसान है ही, साथ ही साथ बहुत ही पौष्टिक है। शुरू करते हैं आज की हमारी सिंपल सी चिकपी सैलेड यानी छोले की सैलेड। इस सैलेड को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे प्याज, और प्याज को यूं लंबाई में काटना है, ऐसे, और थोड़ा मोटा रखना है, पतला नहीं काटना। देखिए छोले जो होते हैं ना, उसकी जब सैलेड बनती है, अक्सर सैलेड अगर थोड़ी सी वार्म हो तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टिंग और टेस्टी भी लगती है। सो ऐसा नहीं है कि आप इसे ठंडा नहीं खा सकते हैं, लेकिन वार्म रिकमेंडेड है। और सैलेड का हमारा जो है प्लेलिस्ट वो बड़ी मजेदार है। अलग अलग तरीके की सैलेड्स हैं, कोई थाई है तो कोई इंडियन है तो कोई यूरोपियन है, कोई हेल्दी है तो कोई इंडल्जिंग है। तो अगर आपको सैलेड खानी अलग अलग तरीके की, हमारे चैनल को अच्छे से देख लीजिए, परख लीजिए, डू चेकआउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, हो गया काम। अब ये है रेड पेपर्स यानी कि लाल शिमला मिर्च। हरी शिमला मिर्च का इस्तेमाल मत करिए इस रेसिपी में, क्योंकि हरी शिमला मिर्च बहुत स्ट्रांग होती है। हमें चाहिए स्वीट पेपर। इसके यूं पतले पतले स्ट्रिप्स हम काटेंगे। ये है जी टमाटर। आज सब्जी वाला जो है वो भी माफी मांग कर गया। पहले लिए लाल नहीं निकले टमाटर, फिर दोबारा से उससे छांटा छांटी करवाई तब भी ना निकले। उसने कहा क्या करे बाबूजी, आज पूरी मंडी में ऐसा ही टमाटर आया। तो मैंने कहा भैया जो आया फिलहाल दे दे, हमने ये रेसिपी बनानी है। थोड़े से खट्टे होंगे जो सैलेड के लिए एक्चुअली बेटर है। हो गया जी, टमाटर, शिमला मिर्च लाल वाली और प्याज। गर्मा गर्म पैन में हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा और प्याज। प्याज डालने के बाद मामूली सा लहसुन चॉप किया हुआ, और बड़ी हल्की आंच पर इसे पकाना। 30 सेकंड से इसे पकाना है, दैट्स इट। हम लोग सैलेड बना रहे हैं, सब्जी नहीं, इसलिए थोड़ा ही पकाएंगे इसे। अब इसी के अंदर कैप्सिकम और टमाटर एक साथ, क्विक टॉस। याद रखिए, ना प्याज, ना टमाटर, ना कैप्सिकम मैश होने चाहिए या ब्राउन करने। क्विक टॉस हाई हीट पर जब हम देंगे तो बस वो नरम पड़ जाएंगे और उसके अंदर अपना एक स्वाद आएगा। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा नमक, थोड़ा सा काला नमक, ये है थोड़ा सा छोले मसाला, और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कश्मीरी लाल मिर्च। ये डालने के बाद गैस ऑफ। गैस से हटाने के बाद इसे यूं टॉस करेंगे, यूं। हमें इसे और भूनना नहीं है, चिली पक गई, काफी है। अब इसी के अंदर हम डालेंगे ये उबला हुआ काबुली चना। जस्ट मिक्स दिस टुगेदर। एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप ये काबुली चना जब आप बॉईल करेंगे ना, तो इसके अंदर सॉल्ट की मात्रा पर्याप्त हो और अच्छे से बॉईल हो, ताकि बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। और हाँ, इतना ना बॉईल कर दीजिए कि वो मैश हो जाए, यूं खिला खिला खड़ा खड़ा दिखना चाहिए। अब इसके ऊपर चाट मसाला और धनिया। अब ढेर सारा लेमन, और जब आप लेमन डालेंगे, नमक अपने आप थोड़ा सा कम हो जाता है, तो टेस्ट करके उससे हम एडजस्ट करेंगे। लेमन की मात्रा ज़्यादा। ये सिंपल सी सैलेड है। और हो क्या रहा है इस वक्त कि जो पैन की गर्मी है वो छोलों के अंदर आ रही है, और वो छोले जो है हल्का सा नरम पड़ जाएंगे। जो
सैलेड को बहुत ही कंफर्टिंग बनाएंगे। मिक्स दिस टुगेदर और ये देखिए हमारी ये सिंपल, बहुत ही आसान एंड बेहद टेस्टी वार्म चिकपी सैलेड तैयार है। अब इसे सिर्फ परोसना है। कितना आसान था, बनाकर देखिए, बहुत बढ़िया बनती है। देखिए जी, छोलों का टेस्ट जो होता है मुझे वैसे बहुत पसंद है, स्पेशली उसमें जब डला होता है छोला मसाला, चाट मसाला, नींबू, और जो हमने क्या डाला है सबसे खास भुना हुआ प्याज और टमाटर, जिसका अपना अलग टेस्ट होता है। मतलब जब आप कच्चा प्याज और टमाटर डालते हो वर्सेस भून कर, स्वाद बदल जाता है। सिंपल सी रेसिपी है, खाए जाओ। हाँ, लग रही है कि बड़ी स्पाइसी होगी, है नहीं, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च है ना, इसे रंग बढ़िया देती है, खुशबू आ जाती है मिर्ची की। तीखा बिल्कुल नहीं, बढ़िया है, बनाते रहो, खाते रहो।